चलो, तो इसमें डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलो तो पहला डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, चलो इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये तुम्हारा पैरेलल प्लेट है, पहले प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। कैपेसिटर में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, चलो तो इस तरफ प्लस क्यू है तो इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया सेम ही रहेगा, तो इसका प्लस सिग्मा हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसका माइनस सिग्मा। ठीक है, चलो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से जाता है, प्लस टू माइनस जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन दे देते हैं। ये तुम्हारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब कैपेसिटेंस किसी भी ग्राफ का, यही नहीं किसी भी ग्राफ का कैपेसिटेंस निकालने का 3 स्टेप है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप तुमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दूसरा स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दिए, कैसे, बाय गॉस लॉ। ठीक है, बाय गॉस लॉ जनरली निकालते हैं, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, कैसे, इस रिलेशन से v इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ओके, ठीक है, इस रिलेशन से v निकल गया, e निकल गया। थर्ड स्टेप और आखिरी स्टेप c, कैपेसिटेंस, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बटा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसके और इसके बीच का डिफरेंस। ये डिस्टेंस मान लो, दोनों के बीच का डिस्टेंस d है। ठीक है, चलो ये तुमको 3 स्टेप, कोई भी यहाँ ग्राफ पैरेलल प्लेट हो, स्फेरिकल प्लेट हो या फिर सिलेंड्रिकल हो, यही 3 स्टेप करना है बस। ठीक है, तो चलो ये 3 स्टेप हम लोग करते हैं बारी बारी से। चलो तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का पहला स्टेप, ठीक है, ए, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो गॉस लॉ से निकालना है तो लिखो इनक्लोज्ड सिग्मा डॉट डी एस इक्वल्स टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो देखो इनक्लोज्ड, अगर इसके अंदर की बात करें तो ई डॉट, इसका एरिया कितना हो जाएगा, जो इसका एरिया कितना है, जो इसका एरिया होगा वही इसके अंदर का पूरा एरिया होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा, चलो मान लो ए लिख लेते हैं, जो कि ये एरिया है, इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ई इक्वल टू ए इधर आएगा, क्यू बटा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। ई इक्वल टू सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, पहला स्टेप मिल गया। दूसरा स्टेप क्या, बी। अब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो हम लोग जानते हैं v इक्वल्स टू ई डॉट डी आर। तो यहाँ पे ई डॉट डी आर मेरा क्या है, डिस्टेंस, यही है डी आर तुम्हारा, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो ई डॉट डी। ठीक है, चलो तो ई मेरा कितना आया, सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी। ठीक है, चलो 2 स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप सी। ठीक है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस, सी इक्वल्स टू क्यू बटा पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू बटा पोटेंशियल डिफरेंस को फिर से यहाँ देखो तो सिग्मा को अगर तोड़े, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बटा ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। चलो तो क्यू बटा पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, क्यू बटा
ए बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू यहाँ पे इंटू डी, है ना। देखो क्यू से क्यू कट गया, बच क्या गया, ए बटा एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी, है ना। ये आपका क्या निकल गया, कैपेसिटेंस किसका, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, ठीक है। चलिए चलो अब देखते हैं पैरेलल इस कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। चलो तो इसका ग्राफ बनाते हैं। एक आ गया मेरा छोटा स्फेयर, फिर इसके ऊपर से पैरेलली बड़ा स्फेयर, ठीक है। चलो इसका नाम हम दे देते हैं ए, इस पे कैसा साइन है, प्लस साइन है, ठीक है। ए के अराउंड कैसा साइन है, प्लस साइन है। चलो इसका नाम दे देते हैं बी, इस पे कैसा साइन है, बी के अराउंड माइनस साइन है ना, इक्वल एंड अपोजिट होगा ना। चलो कैसा है, माइनस साइन, इस पे प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू हो जाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। और इसके बीच का हमको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है। इसके और इसके बीच का कैपेसिटेंस निकालना है। और ये इस छोटे वाले स्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल ए, बड़े वाले स्फेयर का रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, ठीक है। चलो अब क्या करना है, वही 3 स्टेप यहाँ भी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दूसरा स्टेप में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तीसरा स्टेप में सिंपल C इक्वल टू क्यू बटा बी, ठीक है। चलो तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेट करते हैं एक गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। चलो तो गॉसियन थ्योरम के अनुसार एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इस सरफेस के अंदर ऑफ रेडियस r क्या है मेरा, ये प्लस क्यू चार्ज है ना, तो क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखो E इंटू, मान लो यहाँ पे अगर तुम एक एलिमेंटल लेते हो तो यहाँ से E वेक्टर ऐसे आएगा, यहाँ से ds वेक्टर भी ऐसे ही जाएगा, तो E डॉट डी एस यहाँ क्या हो जाएगा, E ds cos 0 डिग्री, तो cos 0 1 होता है, तो E ds इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो ds यानी कि क्या, ये गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r, उसका क्या सरफेस एरिया है ना, तो स्फेयर का सरफेस एरिया क्या हो जाता है 4 पाई r स्क्वायर, तो E इक्वल टू क्यू बटा ds नीचे आ जाएगा, तो ds के जगह पे 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो E निकल गया मेरा। अब आते हैं तुम्हारा दूसरा स्टेप नंबर बी, ठीक है। इसमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो तो एक रिलेशन हम जानते हैं, V इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, ठीक है। चलो तो इसका लिमिट बता दो तो क्या हो जाएगा, ये देखो हमको चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, है ना। तुमको यहाँ खड़े हो और तुमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, तो कैसे देखोगे, यहाँ से यहाँ पे खड़े हो तो कैसे देखोगे, A टू B, है ना, यहाँ से यहाँ देखोगे, फिर यहाँ से यहाँ देखोगे, तो लिमिट क्या हो जाएगा, A टू B, ओके। चलो तो E का वैल्यू पता है तुमको, रखो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, E का वैल्यू Q बटा 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, ठीक है। चलो r स्क्वायर, r मेरा वेरी कर रहा है डी आर के रिस्पेक्ट में, हमको r के रिस्पेक्ट में क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर ले लेते हैं, माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट टर्म हुआ मेरा। अब क्या, इंटीग्रेशन ऑफ a टू बी 1 बटा r स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, माइनस क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं -1 बटा r होता है, ठीक है। और लिमिट रख दो b a, ठीक है, लिमिट आ गया। चलो अब देखो तो ये माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस इंटू प्लस हो जाएगा, तो सीधा लिख देते हैं q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बटा a माइनस 1 बटा b। चलो ठीक है, ये आप क्या आ गया,
पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसको और नीचे एक लिख लेते हैं, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे एलसीएम लेंगे ए बी, यहाँ B माइनस ए। चलो ठीक है। अब तीसरा स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या है मेरा, यानी कि सी स्टेप, क्या, कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटा पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चलो तो वैल्यू रखो, Q बटा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, इतना आया, रखो इसको, कितना हो जाएगा, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। देखो यहाँ Q बटा पोटेंशियल डिफरेंस, Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू B माइनस A बटा A B, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये Q से Q कट गया, इस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर कर देंगे और ये ए बी को ऊपर कर देंगे, तो फाइनली तुम्हारा C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बटा बी माइनस ए, है ना। देखो तो ये दिख रहा है, ये पोर्शन दिख रहा है, हाँ लगभग कंप्लीट दिख जा रहा है, ठीक है। चलो ये तुम्हारा किसका आ गया, स्फेरिकल कैपेसिटर का, ठीक है। चलो अब अगला देखते हैं, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। देखो 3 स्टेप है, एकदम रख लो दिमाग में, 3 स्टेप है। गॉसियन सरफेस, गॉस थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लेना। दूसरा स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, किस रिलेशन से, V इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर, इस रिलेशन से। तीसरा C कैपेसिटेंस इक्वल टू Q बटा पोटेंशियल डिफरेंस, सिंपल जो तुम निकाला पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पुट कर देना, काट कुट कर देना, सिंप्लीफाई कर देना, आ गया आंसर, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, ठीक है। चलो तो इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले। चलो एक एक्सिस ले लिए, ठीक है, एक्सिस, इसके अराउंड एक छोटा सिलेंडर बना, ठीक है ना, जिसका रेडियस हो जाएगा स्मॉल a। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल a, ठीक है। एक बड़ा सिलेंडर बना ऑफ सेम हाइट या फिर सेम लेंथ, ओके। चलो है ना, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, स्मॉल b। इस सिलेंडर का नाम है a, इस सिलेंडर का नाम हो गया b, ठीक है। a पे प्लस साइन होगा, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट होता है ना, तो इस पे प्लस q और b पे माइनस, इक्वल एंड अपोजिट माइनस q। चलो अब क्या करते हैं, पूछ रहा है कि हमको ये एक सिलेंडर है, इसके बड़े वाले सिलेंडर के अंदर छोटा वाला सिलेंडर है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, यानी कि तुम्हारा ये वाला पार्ट जो है इसके बीच का कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है। तो वही 3 स्टेप है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पहला स्टेप, दूसरा स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना और तीसरा स्टेप कैपेसिटेंस निकाल देना, पोटेंशियल डिफरेंस पुट कर देना, आ गया आंसर, ठीक है। चलो तो इसको देख लेते हैं पहले कैसे बनाते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। तो इसके लिए क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे ऑफ सेम हाइट, ठीक है। चलो हाइट तो दिया ही नहीं, हाइट है मेरा L, ठीक है। चलो गॉसियन सरफेस बनाए दोनों के बीच का ऑफ सेम हाइट, ओके। ठीक है, जिसका रेडियस आपका क्या हो जाएगा, स्मॉल r, ठीक है। चलो तो एक एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर भी आउटसाइड रेडियली आउटवर्ड ही होगा, जिसको ds कह रहा है, ठीक है। चलो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, cos 0 डिग्री 1 होता है। चलो इसका वैल्यू रखो, क्या हो जाएगा, E ds इक्वल टू Q, इसके अंदर क्या चार्ज है, Q है, Q बटा
एप्सिलॉन नॉट ई इक्वल टू क्यू बटा डी एस नीचे आ जाएगा, है ना, डी एस इस साइड नीचे आ जाएगा। तो डी एस मतलब क्या, ये लैटरली सिलेंडर गॉसियन सरफेस, गॉसियन सिलेंडर जिसको माने उसका लैटरल सरफेस एरिया। तो लैटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा गॉसियन का, 2 पाई आर इंटू एल, है ना। चलो और इंटू एप्सिलॉन नॉट। चलो ई तो मेरा आ गया। चलो अब दूसरा स्टेप नंबर बी, क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, है ना। डी आर मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो लिमिट हम रखेंगे क्योंकि मेरा ई जो है आर पर वेरी कर रहा है ना। ई हमको यहाँ से यहाँ तक का निकालना था, इसलिए आर पे वेरी कर रहा है। चलो तो यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, तुम कैसे देख रहे हो, यहाँ से यहाँ देख रहे हो और यहाँ खड़े हो, यहाँ खड़े हो और यहाँ से यहाँ देख रहे हो। तो तुम्हारा विजन वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से ए से बी तक, ए से बी तक, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगा, ए से बी तक। चलो अब वैल्यू रखो ई का माइनस ऑफ, चलो एक माइनस जो है इसको अगर हटा दे, इंटीग्रेशन में लगा दे तो क्या हो जाता है, लिमिट बदल जाता है। तो यहाँ बी टू ए हो जाएगा, है ना। माइनस अगर इंटीग्रेशन में लगा दोगे तो लिमिट नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। चलो ई का वैल्यू रखो क्यू बटा 2 पाई आर एल इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी आर, ठीक है। चलो जो कांस्टेंट है उसको बाहर करो, क्यू बटा 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है मेरा, वेरिएबल क्या है 1 बटा आर डी आर, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है बी टू ए। चलो 1 बटा आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन आर, चलो जानते हो सब कोई। चलो क्यू बटा 2 पाई एल इंटू एप्सिलॉन नॉट एल एन आर, जिसका लोअर अपर लिमिट रखो तो बी टू ए। चलो रखो, इसमें क्या आ जाएगा, क्यू बटा 2 पाई एल एप्सिलॉन नॉट, लॉग प्रॉपर्टी से पहले एल एन बी क्या होगा, एल एन बी माइनस एल एन ए, है ना, ये होगा। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करो, क्यू बटा 2 पाई एल इंटू एप्सिलॉन नॉट एल एन बी बटा ए, ठीक है, ऐसे लिख दिए। ये तुम्हारा क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। चलो अब तीसरा स्टेप क्या निकालना है, कैपेसिटेंस यानी कि C, ठीक है। C इक्वल टू क्या होता है, Q बटा V। चलो वैल्यू रखो, तो Q मेरा तो Q ही रहेगा, Q बटा V। इधर देखो V कितना आया था मेरा, Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, ठीक है, इंटू में ln B बटा A, है ना। चलो क्या क्या कटेगा, देखो Q से Q कट गया और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L ऊपर कर दो, ठीक है। चलो यहाँ देखो तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू, ये कैपिटल L है, इंटू नहीं बटा ln B बटा A। हो गया तुम्हारा कैपेसिटेंस, है ना। कैपेसिटेंस ये वाला ऊपर कर दिए, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बटा ln B बटा A, है ना। तो क्या निकला, कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। ऐसे ही एक लड़का था, वो हमसे पूछा कि सर आपने क्वेश्चन में एक दिया हुआ है क्या, सर्कुलर प्लेट कैपेसिटर। हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कराया था, तो उसमें एक ग्राफ बनाया था, क्या इस टाइप का ग्राफ बनाया था जो देखने में लगभग स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल लग रहा है। लेकिन एक क्वेश्चन लड़का लाया था, वो क्या कर रहा, सर सर्कुलर प्लेट है तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू, सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बटा डी। अब यहाँ ए जो है स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, सर्कुलर का हो, क्या मतलब है, स्क्वायर रहेगा तो उसका एरिया रखना, रेक्टेंगल रहेगा तो उसका एरिया रखना, सर्कुलर रहेगा तो उसका एरिया रखना, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। चलो तो ये
तरीका कैसा है ये समझो। कैसा तरीका है? पहला स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दूसरा स्टेप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तीसरा स्टेप C = Q/V। भी जो निकालो यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई कर दो, आ गया आंसर। कोई भी फिगर हो, ज़्यादातर एग्जाम में नया क्वेश्चन ही रहता है, तो कैसा भी फिगर हो डेरिवेशन तुमको पता रहेगा, तुम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, चलो। तो ऐसे ही बहुत से कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल थ्योरी इस YouTube चैनल पे आते रहेंगे। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करें और जो आपके साथ आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं JEE मेंस एडवांस की, उनको भी शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हमें मिलकर आगे बढ़ना है। ठीक है, सिर्फ अकेले नहीं, मिलकर।